दुनिया भर में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। डॉलर की ताकत को चैलेंज कर रहा है एक पुराना किंग, गोल्ड। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डॉलर का एरा खत्म हो रहा है, गोल्ड वापस आ रहा है। तो क्या सच में गोल्ड बन रहा है नया डॉलर? आज के वीडियो में हम समझेंगे डॉलर की गिरती ताकत, गोल्ड की बढ़ती इंपॉर्टेंस और ग्लोबल इकोनॉमी का नया गेम प्लान। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। 1944 वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, जहां पर यह डिसाइड हुआ कि पूरी दुनिया का ट्रेड यूएस डॉलर में होगा, क्योंकि उस टाइम यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व थे। $1 इज इक्वल टू फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिंपल और स्टेबल सिस्टम। लेकिन 1971 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। निक्सन ने अनाउंस किया डॉलर अब गोल्ड से लिंक्ड नहीं होगा। उसके बाद से डॉलर एक पेपर करेंसी बन गया, लेकिन फिर भी दुनिया भर का ट्रेड डॉलर में होता रहा, स्पेशली ऑयल ट्रेड, जिसे हम कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इस वजह से डॉलर बना दुनिया की सुपर करेंसी। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। यूएस ने पिछले 20 सालों में इतना पैसा प्रिंट कर दिया है कि दुनिया भर में ट्रस्ट कम होने लगा है। वॉर आफ्टर वॉर, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, डॉलर के ओवरयूज और सैंक्शंस ने बाकी देशों को डरा दिया है। कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया सोच रहे हैं, क्या हम अपना ट्रेड डॉलर के बिना कर सकते हैं? यहीं से स्टार्ट हुआ एक नया ट्रेंड, डी डॉलराइजेशन। और जब लोग डॉलर से दूर भागने लगे तो उन्होंने देखा एक एसेट जो सेंचुरी से सेफ है, गोल्ड। आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड खरीद रहे हैं। 2023 और 24 में ये बाइंग 50 साल के हाईएस्ट लेवल टच कर गई। रशिया और चाइना ने अपने रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर डबल कर दिया। इंडिया भी चुपचाप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं होता, ना अमेरिका के, ना आईएमएफ के। ये एक यूनिवर्सल करेंसी है जिस पर हर देश ट्रस्ट करता है। जब डॉलर वीक होता है, गोल्ड शाइन करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, गोल्ड सिक्योर करता है। आज हर कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है और गोल्ड उसका बैकबोन बन रहा है। चलो अब डॉलर और गोल्ड को कंपेयर करते हैं। डॉलर को कंट्रोल करती है यूएस गवर्नमेंट, जबकि गोल्ड को कोई नहीं। डॉलर की सप्लाई अनलिमिटेड है, मतलब जितना चाहो आप छाप सकते हो। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, उसे सिर्फ माइन किया जा सकता है। डॉलर की जो वैल्यू है, वो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, जबकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। डॉलर पर जो ट्रस्ट है वो पॉलिटिकल है, जबकि गोल्ड पर यूनिवर्सल। दुनिया समझ गई है कि डॉलर एक मैनमेड सिस्टम है, जबकि गोल्ड एक नेचुरल सोर्स ऑफ वैल्यू है। इसीलिए जब भी जियोपॉलिटिक्स हिलती है तो गोल्ड को न्यू डॉलर के रूप में देखा जा रहा है। इवन ब्रिक्स कंट्रीज भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक गोल्ड बैक करेंसी को लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का फाइनेंशियल मैप बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड सच में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? तो इसका छोटा आंसर है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड का 80% पार्ट है। लेकिन गोल्ड का रोल हर साल स्ट्रांग हो रहा है। कंट्रीज अपने रिजर्व में गोल्ड के परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड को मस्ट हैव असेट बना रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में एक हाइब्रिड सिस्टम आए, जहां डिजिटल करेंसीज और गोल्ड दोनों मिलकर एक नया बैलेंस क्रिएट करें। यानी डॉलर की मोनोपोली खत्म होने वाली है और गोल्ड वापस अपनी असली कुर्सी पर बैठ रहा है। एक्चुअली गोल्ड कभी गया ही नहीं था, बस डॉलर ने उसकी रोशनी चुरा ली थी। अब जब दुनिया फिर से ट्रस्ट ढूंढ रही है तो गोल्ड फिर चमक रहा है एज द रियल करेंसी ऑफ ट्रस्ट। तो क्या गोल्ड बन रहा है नया डॉलर? मे बी नॉट टुडे, बट द जर्नी हैज ऑलरेडी बिगन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड नया किंग बन सकता है।